नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज की क्लास में देखने वाले हैं एक बहुत छोटा सा वीडियो देखेंगे, पर काफ़ी किफ़ायती और मजबूत वीडियो ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए कि क्या खास बातें हैं आज की क्लास में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का क्लास। बिल्कुल बने रहिएगा हमारे साथ। लास्ट में मैं आपको सब चीज़ें पूरा हर एक A to Z चीज़ें मैं आपको सिखा दूंगा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्या, छत्तीसगढ़ का मैप। छत्तीसगढ़ का मैप, जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि छत्तीसगढ़ का जो मैप है ना, जो छत्तीसगढ़ का मैप है, यही आपके पूरा छत्तीसगढ़ जैसे एक बड़े सब्जेक्ट को पढ़ने में 50 से 80% तक सहायता करेगा। अगर आप छत्तीसगढ़ का मैप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आज ही सीखिए और स्मार्ट स्टडी के साथ हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए आज देखते हैं छत्तीसगढ़ का मैप कैसे 2 मिनट में, मिनटों में पूरे किफ़ायती तरीके से हम कैसे तैयार करेंगे, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, आप लोगों को मैप तैयार करने से पहले क्या पता होना चाहिए, तो कुछ बेसिक बातें हैं जिसकी जानकारी हमें होना चाहिए। तो एक चीज़ क्या होता है, हमारा भारत है वो एक क्या है, देश है। हमारा भारत क्या है, एक देश है ना। तो हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। ठीक है, इस भारत देश में क्या है, भारत देश 2 भागों में बटा है। एक है आपका क्या, राज्य है, और एक है आपका क्या, केंद्र शासित प्रदेश है। तो ध्यान से याद रखिएगा दोस्तों, एक राज्य है और एक क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो हम जो रहते हैं वो किस में रहते हैं, राज्य में रहते हैं। तो टोटल भारत देश में कितने राज्य हैं, 28 राज्य है, और उस 28 राज्य में से एक राज्य है क्या, छत्तीसगढ़ हमारा एक राज्य है। ठीक है, इसी राज्य को कितने प्रशासनिक रूप से है ना, प्रशासनिक रूप से है ना, प्रशासन को आसान करने के लिए क्या किया गया है, 5 भागों में बांटा गया है। और वो 5 भाग कौन सा है, तो संभाग है। तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कितने संभागों में बटा है, 5 संभाग में बटा है। ठीक है, संभागों को किस में बांटा गया है, प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला में बांटा गया है। तो याद रखिएगा है ना, छत्तीसगढ़ किस में बटा है, संभागों में बटा है। कितने संभाग है, 5 संभाग है। और कितने जिला है, तो आपको याद रखना है 28 जिला। ठीक है, तो आज हम देखेंगे 28 जिला कैसे बनते हैं। अच्छा, कुछ प्रस्तावित जिला है। तो ये 5 क्या है, आपके प्रस्तावित जिले हैं। अभी ये स्थापित नहीं हुए हैं, अस्तित्व में नहीं आए हैं, इसलिए हम इसको बाद में देखेंगे, है ना। मैं एक ओवरव्यू इसके बारे में भी आप लोगों को बिल्कुल जरूर बताऊंगा। तो भविष्य में आपके टोटल कितने जिले हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 33 जिले भविष्य में हो जाएंगे। पर वर्तमान परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास केवल 28 जिले हैं। और आप चंद मिनटों में क्या सीखने वाले हैं, 28 जिलों का मैप कैसे बनाना है, ये आपको बिल्कुल आसान से मैं सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम इसका एक रफ डायग्राम बनाना सीखेंगे कि कौन सा जिला किसको छूता है, किसको नहीं छूता है ना, उसकी सीमा रेखा क्या है। तो वो हम देखेंगे एक कहानी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, तो जुड़ जाइए, कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ में है वो एक राजा रहा करते थे, एक राजा है ना। उस राजा का एक बड़ा सा क्या था, जमीन था, है ना। उस राजा का क्या था, एक बड़ा सा जमीन था। ध्यान में रखिएगा। तो ये है हमारा छत्तीसगढ़, उस जमीन का नाम क्या है, छत्तीसगढ़ है। तो इस क्षेत्र में एक राजा रहा करते थे, है ना। और वो है ना, उस राजा का क्या था, एक जमीन था, और जमीन का नाम क्या था, छत्तीसगढ़ था। उस राजा के कितने संतान हुए, 5 संतान हुए। और 5 संतानों में बाद में विवाद हो गया, और विवाद के कारण उस राजा को अपने जमीन को क्या करना पड़ा, 5 भागों में बांटना पड़ा। तो 5 भाग मतलब क्या, तो राजा छत्तीसगढ़ को 5 भागों में बांटा, अपने जमीन का 5 बंटवारा किया। तो देखिए कैसे 5 बंटवारा किया। तो देखिए पहले इन्होंने आधा लकीर ड्रॉ किया। पहले बोला जमीन में हम आधा ड्रॉ करेंगे। उसके बाद बोला ये अच्छा लग रहा है तो इसी प्रकार से हम दूसरा भी करेंगे, है ना। पर एक भाई ने बोला नहीं, मुझे मजा नहीं आ रहा है, आप इसको दूसरे तरीके से कीजिए। तो इस जमीन का बंटवारा इस प्रकार से खड़ी लकीर में कर दिया। और लास्ट में बोला नहीं, वापस जो पहले वाला डिजाइन था वही सही था, तो वापस इस डिजाइन में इस जमीन का बंटवारा कर दिया। तो इस प्रकार से जमीन का बंटवारा हुआ छत्तीसगढ़ का। और छत्तीसगढ़ में कितने भाग बन गए, 5 भाग बन गए, अर्थात वही है आपका क्या, 5 संभाग। चलिए एक संभाग का नाम क्या है, सरगुजा है। इस संभाग का नाम क्या है, सरगुजा। ये कौन सा संभाग है, तो ये है आपका बिलासपुर संभाग है, बिलासपुर संभाग है। ठीक है, ये है आपका क्या, रायपुर संभाग है। ये है आपका रायपुर संभाग है। और ये आपको मिलेगा क्या, दुर्ग संभाग। ये क्या है आपका, दुर्ग संभाग है। और लास्ट वाला है आपका बस्तर संभाग।
तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ कितने संभाग में बटा है? 5 संभाग में है। चलिए देखते हैं प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं। तो सरगुजा संभाग में कितना जिले हैं वर्तमान में? 5 जिले हैं। बिलासपुर संभाग में वर्तमान में 6 जिले हैं। रायपुर संभाग में वर्तमान में 5 जिला आपको देखने को मिलेगा। तो जो जितना भी ब्रैकेट में लिख रहा हूं ना, वो जिलों की संख्या को बता रहा है। ये जो दुर्ग है इसमें कितने जिले हैं? तो इसमें भी 5 जिले हैं। और सर्वाधिक जो जिला है वो कौन से संभाग में है? तो बस्तर संभाग में है। अब टोटल कितने जिले हैं? तो वो 7 जिला आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो ये हमने अपने छत्तीसगढ़ को 5 संभाग में बांटा है। चलिए अब इसी के साथ हम जिलों का निर्माण कैसे करते हैं। तो आपको देखना है कौन सी जिला किसके साथ सीमा बनाती है, किसके साथ नहीं बनाती है। इसको सबसे पहले हम आज सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ये है आपका पहला जिला, ये है आपका क्या? पहला जिला। ठीक है, हमने खड़ी काटा। फिर दूसरा जिला को भी हमने क्या काट दिया? खड़ी काट दिया। मैंने बताया है ना, इनको मजा नहीं आया। इनको क्या हुआ? जब खड़ी खड़ी काटा गया तो इनको मजा नहीं आया, है ना, इनको मजा नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया? वापस से ये टेढ़ा लाइन डिजाइन कर दिया। वापस से टेढ़ा लाइन डिजाइन कर दिया। फिर बोला नहीं पहले वाला ही सही था, तो फिर से इसको इस प्रकार से डिजाइन कर दिया। इस बात को ध्यान में रखेगा। और इसी प्रकार से सरगुजा का हमारा 5 जिला बनकर तैयार हो गया। देखिए इसका नाम क्या है? ये है कोरिया जिला। इसका नाम क्या है? कोरिया जिला है। इसका नाम क्या है? सूरजपुर जिला। क्या नाम है? सूरजपुर जिला। ये है आपका बलरामपुर जिला। ये है आपका क्या? बलरामपुर जिला। ठीक है, बलरामपुर जिला के नीचे क्या मिलेगा आपको? सरगुजा जिला मिलेगा। और सरगुजा जिला के बाजू में क्या है? जसपुर जिला है। तो देखिए बहुत कम समय में आपको चीजें बताने वाला हूं। तो सरगुजा जिला में 5 जिले कौन कौन से हो गए? कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। तो बिल्कुल आसानी से इन चीजों को समझते जाना है, नाम भी याद रखना है। चलिए अब हम लोग बिलासपुर में देखेंगे 6 जिला का निर्माण कैसे करते हैं। तो सबसे पहले ये वाला बॉर्डर आपको पकड़ना है, यहां से पकड़ना है। ध्यान से देखिएगा, हम ये वाला बॉर्डर पकड़ेंगे, यहां से पकड़ेंगे और कौन से संभाग में मिला देंगे इसे? तो इसे मिला देंगे हम रायपुर संभाग से मिला देंगे। ये है रायपुर संभाग, इसे रायपुर संभाग से मिला दिया। कोरिया जिला से हमने एक लाइन पकड़ा और इसको वापस कौन से संभाग से मिला दिया? हमने इसे मिला दिया, हमने अगेन रायपुर संभाग से मिला दिया। ठीक है, अब इसी जो डिजाइन बना है, ये वाला डिजाइन, इसको फिर से एक जिला में बांट देंगे और ये जिला हो जाएगा आपका, एक नया जिला बन जाएगा इसी से। तो याद रखिएगा ये कौन सा जिला बना आपका? मुंगेली जिला। ये कौन सा जिला बना? मुंगेली जिला बना। ये कौन सा जिला बना? बिलासपुर जिला बना। और इसी बिलासपुर से अलग होकर एक नया जिला बना, कौन सा? जीपीएम। कौन सा जिला बना? जीपीएम। मैं पूरा नाम लिख दे रहा हूं यहाँ पे, गौरेला, पेंड्रा और मरवाही। क्या बोलते हैं इसको? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही ये जिला है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए यही जो ये कोरिया से जो एक लाइन निकल रहा है ना, जो रायपुर संभाग में मिल रहा है, इसी को आपको आधे बीच से पकड़कर कहाँ मिला देना है? सरगुजा में मिला देना है। और इसी से आपका एक जिला फिर से बन जाएगा, क्या? कोरबा जिला बन जाएगा। क्या जिला बन जाएगा? कोरबा जिला बन जाएगा। अर्थात ये जो कोरबा है ना, वो कोरिया के साथ सीमा रेखा बना रहा है, सरगुजा के साथ बना रहा है, सूरजपुर के साथ भी बना रहा है। ठीक है, ये जो कोरबा वाला आधा जिला है, इसको कैसे काटना है? यहीं से इसको आगे बढ़ाते हुए एक उल्टा सी बना देना है। क्या बना देना है? एक उल्टा सी बना देना है। और यही उल्टा सी के द्वारा 2 जिले फिर से बनेंगे। ये वाला जिला क्या बनेगा? रायगढ़ जिला बनेगा। इस वीडियो को देखिए दोस्तों, बार बार देखना है, नहीं समझ में आता है बार बार देखिए। मैंने लाइन कहां से कहां ड्रॉ किया है, लास्ट में आपको पता चल जाएगा कौन सा जिला किसके साथ सीमा रेखा बनाता है, नहीं बनाता है। इसके बाद ये सीखने के बाद हम देखेंगे क्या ओरिजिनल मैप कैसे तैयार होता है। ठीक है, तो यहां से उल्टा सी बनाया, उससे क्या बन गया आपका? रायगढ़ जिला बन गया। और ये है आपका जांजगीर चांपा। ये है क्या आपका? जांजगीर चांपा जिला है। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इस प्रकार से ये 6 जिला बनकर आपका बिलासपुर में तैयार हो गया। कौन कौन से? मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा और रायगढ़ बनकर तैयार हो गया। चलिए दुर्ग जो संभाग है उसको सबसे पहले क्या किया गया? 2 भागों में बांटा गया। क्या किया गया? दुर्ग संभाग को हमने सबसे पहले 2 भागों में बांटा। ठीक है, लेफ्ट वाला जो भाग है उसको ऊपर से छोटा रखा, नीचे से हमने क्या रखा? बड़ा रखा। जो लेफ्ट साइड वाला भाग है उसको हमने ऊपर से छोटा रखा, नीचे से बड़ा रखा। और ये ऊपर वाला जो जिला है ना दोस्तों, यही है आपका वर्तमान का कबीरधाम। क्या है ये? वर्तमान का कबीरधाम जिला है। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। ये नीचे वाला जिला कौन सा है, तो ये नीचे वाला जिला है आपका कौन सा जिला है, राजनांदगांव है। कौन सा जिला है, राजनांदगांव जिला है। ठीक है, ये आपका दुर्ग जिला है। अब यही दुर्ग जिला फिर से क्या हो गया, 3 भागों में बढ़ गया। अब देखिए यहां पर समझना है, ये जो राजनांदगांव जिला है ना, वो इस ऊपर वाले जिले के साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। अर्थात आपको यहां पास क्या करना होगा, लिंक करना होगा। मतलब ये है आपका क्या, बेमेतरा जिला। बेमेतरा जिला और राजनांदगांव जिला आपस में क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है ना। इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेगा। उसके नीचे एक और लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। ऊपर का जिला हो जाएगा आपका दुर्ग और नीचे का जिला हो जाएगा क्या, बालोद जिला हो जाएगा। क्या जिला हो जाएगा, बालोद जिला। इस प्रकार से है ना, दुर्ग संभाग में भी हमने 5 जिला देख लिए। कौन कौन से 5 जिला, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव और कबीरधाम। ये 5 जिला आपका बनकर तैयार हो गया। देखिए मैं केवल ये बता रहा हूं अभी सीमा रेखा कहां से कहां लग रही है। मुंगेली की जो सीमा रेखा है देखिए, एक यहां सीधा रायपुर संभाग में जा रही है। ठीक है, चलिए अब बेमेतरा और रायगढ़ से लगा हुआ एक जिला है। बेमेतरा और रायगढ़ से, तो रायगढ़ से लगा है मतलब यहां से पकड़ना है आपको, लाइन को यहां से पकड़ना है और कहां मिला देना है, बेमेतरा में लाके मिला देना है। ठीक है, याद रखना है ये दुर्ग वाला, जो दुर्ग बेमेतरा वाला जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर से ये लाइन जाएगा। तो बेमेतरा किसके साथ सीमा बना रहा है, बलौदा बाजार। किसके साथ, बलौदा बाजार के साथ सीमा बना रहा है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। चलिए ये जो बेमेतरा है ना, यहीं से एक और जिला बनता है, कौन सा, रायपुर जिला। और ये जो रायपुर जिला है वो किसके साथ सीमा बनाता है, बेमेतरा जिला के साथ। ये देख लीजिए, बेमेतरा जिला और रायपुर जिला आपस में क्या है, जुड़े हुए जिले हैं। तो यहां से बिल्कुल आपके प्रश्न मिलेंगे, इस बात को आपको देखना है, समझना है। तो इस प्रकार से ना आपको दोस्तों बार बार ड्रॉ करके देखना है, धीरे धीरे आप मैप के मास्टर बन जाएंगे, है ना। किंग मास्टर बनना है मैप का, तो इस चीजों को बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। तो ये रायपुर का जो बॉर्डर है, रायपुर के नीचे क्या है, धमतरी है। रायपुर के नीचे क्या मिलेगा आपको, धमतरी है। धमतरी और दुर्ग आपस में क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। और यही धमतरी उड़ीसा राज्य के साथ भी सीमा रेखा बनाता है यहां पर। तो याद रखिएगा, धमतरी को आपको सीधा लास्ट वाले लाइन में लेकर जाना है, अर्थात ये उड़ीसा के साथ क्या करेगा, सीमा रेखा बनाएगा। तो आपको यहाँ लास्ट में ले जाना है। और रायपुर और बलौदा बाजार और धमतरी के बाजू में जो बचा हुआ जगह है, इसको 2 भागों में बांट देना है। ऊपर वाला क्या है, महासमुंद है, जो कि रायपुर के साथ सीमा रेखा बना रहा है, ये देखिए। और नीचे वाला क्या है आपका, गरियाबंद है, और ये भी रायपुर के साथ सीमा रेखा बना रहा है। तो दोस्तों समझना है आपको कौन सा है ना, कौन सी सीमा रेखा कहां से गुजरती है, ये बात आपको समझ में आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, ये जो धमतरी है ना, तो बस्तर संभाग का एक जिला है कांकेर। वो धमतरी और कांकेर के साथ इनकी दोस्ती चलती है, अर्थात इनके साथ ये सीमा रेखा बनाते हैं। धमतरी और कांकेर क्या है, दोस्त है। तो दोनों के आपस में क्या करेंगे, टच करेंगे। क्या करेंगे, टच करेंगे। ठीक है, कांकेर और किसका दोस्ती है, तो कांकेर और दोस्ती है किसका, तो ये है आपका नारायणपुर का। किसका है, नारायणपुर। तो ये पूरे साथ में पैरेलल चलेंगे और ये दोनों ही दोस्त हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ पे मेन आपको यहाँ पे समझना है, यहाँ पे ये जो रेखा आ रही है ना, इस रेखा को थोड़ा सा नीचे झुकाइए। देखिए थोड़ा सा नीचे झुकाया। अब नीचे झुकाने के बाद एक डमरू जैसा जिला बना दीजिए। क्या बना दीजिए, एक डमरू जैसा जिला बना दीजिए। और यही जिला आपका दंतेवाड़ा कहलाएगा। ठीक है, ये जिला कौन सा कहलाएगा, दंतेवाड़ा जिला कहलाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ये जो दंतेवाड़ा है ना, दंतेवाड़ा के नीचे से एक काट दीजिए आप इस प्रकार से, और यही जिला बन जाएगा क्या आपका, सुकमा जिला बन जाएगा। कौन सा जिला बन जाएगा, सुकमा जिला बन जाएगा। तो ये कौन सा जिला बन गया, ये है आपका बीजापुर। कौन सा जिला बन गया, बीजापुर जिला बन गया। तो देखिए दोस्तों, धमतरी से नीचे कौन है, कांकेर है। धमतरी बालोद के नीचे कौन है, कांकेर है। कांकेर के नीचे नारायणपुर, नारायणपुर के नीचे बीजापुर, और बीजापुर के बाजू में दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के नीचे आपको मिलेगा क्या, सुकमा जिला मिलेगा। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आपको ये प्रयास करना है कि हमें सीखना है। ठीक है, तो जिस दिन आप सीख जाएंगे उस दिन आपके लिए हर चीजें आसान हो जाएगी। तो दोस्तों मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा, है ना, जो हमें आता है उसे तो हम कर ही लेंगे, जो हमें आता है उसे तो हम कर ही लेंगे, और जो नहीं आता है उसे हम एक दिन जरूर सीखेंगे। तो दोस्तों बिल्कुल आप इस चीज को सीखिए, और आपके सब्जेक्ट को, छत्तीसगढ़ जैसे एक वृहद सब्जेक्ट को आप यूं चुटकी में स्मार्ट स्टडी के साथ पढ़ना चालू कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए अब आपको देखना है, दंतेवाड़ा और नारायणपुर के बीच में क्या है, एक लंबी लाइन है।
इसी लंबी लाइन के बीच से आपको इस प्रकार से टेढ़ा रेखा कर देना है और उड़ीसा बॉर्डर के साथ मिला देना है, ठीक है। और यही बन गया आपका क्या, एक जिला बन गया क्या, कोंडागांव, और इसके नीचे का जिला है क्या, बस्तर जिला है, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर देखना है, ये जो बीजापुर है ना, ये आपका कोंडागांव को टच कर रहा है, यही बीजापुर किसको टच कर रहा है, बस्तर को टच कर रहा है, यही बीजापुर दंतेवाड़ा के साथ सीमा रेखा बना रहा है, सुकमा के साथ भी बना रहा है और नारायणपुर के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है। तो ध्यान से देखिएगा, बीजापुर यहां कोंडागांव के साथ भी टच कर रहा है, सीमा रेखा बना रहा है, बस्तर के साथ भी सीमा रेखा बना रहा है। यहां पास लोगों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, तो आप कंफ्यूजन लेकर नहीं चलिएगा, आप मैप उठाइएगा, ऑथेंटिक मैप, और इस प्रकार से आपके है ना छत्तीसगढ़ के पूरे क्या हो गए, 28 जिले आप आसानी से पढ़ लिए। तो देखिए दोस्तों, आप मैप को एक बार ड्रॉ करके देखिएगा, आपके लिए बहुत ही आसान होगा ये मैप बनाने का तरीका, ठीक है। तो अब इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, कौन सा लाइन कहां जा रहा है, कौन सा लाइन कहां जा रहा है, आपको बिल्कुल बार बार प्रैक्टिस करना है ना। तो देखिए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जशपुर, ये 5 जिले कहां गए, सरगुजा संभाग में आ गए। कौन किसके साथ सीमा रेखा बना रहा है, ये भी हमने यहां देख लिया। बिलासपुर में कौन कौन से जिले, मुंगेली है, बिलासपुर है, गौरेला पेंड्रा मारवाही है, कोरबा है, जांजगीर चांपा है और रायगढ़ है, ठीक है। दुर्ग संभाग में हमने 5 जिले देखे, कौन कौन सा, एक कबीरधाम है, ये वाला है आपका कबीरधाम, ये है राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, ये 5 जिले हो गए, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग, रायपुर संभाग में कितने जिले, यहाँ भी 5 जिले, कौन कौन से, बलौदा बाजार, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद और सबसे नीचे में क्या है, धमतरी है, कांकेर है ना। उसके बाद बस्तर संभाग को देखें इनको, तो बस्तर संभाग में 7 जिले हैं, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव, है ना। कुछ ही पल में आप ये मैप बनाना सीख जाएंगे। बस आपको ये करना है, सुबह 3 बार है ना, सुबह 3 बार ड्रॉ करके देखिए, है ना, शाम को 3 बार ड्रॉ करके देखिए। ऐसा सिलसिला आप 5 दिन करिए, 5 दिन में आप मैप के मास्टर बन जाएंगे, ठीक है। पर देखने में ये छत्तीसगढ़ लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। तो चलिए देखते हैं ओरिजिनल छत्तीसगढ़ कैसे बनाने हैं। सबसे पहले तो ये बनाने आना चाहिए, इसके बाद ही आप ओरिजिनल छत्तीसगढ़ आसानी से बना पाएंगे, ठीक है। ये जो प्रस्तावित जिले है ना, इसे अभी आप मत पढ़िएगा, है ना, फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां से एक जिला कटेगा, देखिए यहां से एक जिला ऐसे कट जाएगा, ये जिला एक कटेगा यहां से, और ये क्या है ना, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी, BMC जिला बनेगा, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी। राजनांदगांव 2 भागों में बढ़ जाएगा। ये जो ऊपर वाला जिला है ना, ये ऊपर वाला जिला है, ये कहलाता है क्या, है ना, GKC, क्या नाम है इसका, GKC, ठीक है। जी के मतलब, जी से है आपका क्या, जी से है आपका क्या, तो देखिए ये है खैरागढ़, है खैरागढ़, छुई खदान, और आपका क्या है भाई, एक है आपका गंडई, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान जिला है। यहां से नीचे एक और जिला बना है, यहां से नीचे एक और जिला बनेगा आपका, और इसका नाम क्या है, मैम है, इसका नाम क्या है, मैम है। मोहला, अंबागढ़, मानपुर, मोहला, अंबागढ़, मानपुर, तो ये 2 जिला, राजनांदगांव 2 जिला में फिर से बढ़ जाएगा। एक है आपका क्या, गंडई, खैरागढ़ और छुई खदान, और मैम है एक जिला। मैम का मतलब क्या है, तो ये है मानपुर, अंबागढ़ और मोहला एक जिला है, ठीक है। यही जांजगीर से एक जिला और बटेगा बाद में, और यही जिला बन जाएगा क्या, शक्ति जिला बनेगा। यही कौन सा जिला बनेगा, शक्ति जिला बनेगा, ठीक है। तो इसकी घोषणा हो चुकी है, अस्तित्व में अभी नहीं आया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब बलौदा बाजार है यहाँ पर सारंगगढ़ है, तो बलौदा बाजार और सारंगगढ़ का ये जो क्षेत्र है ना, यही आपस में एक नया जिला बनाने वाला है। यही आपस में क्या बनाएगा, एक नया जिला बनाएगा, और इसी का हो जाएगा क्या नाम, बिलाईगढ़ सारंगगढ़। इसी का नाम क्या है, बिलाईगढ़ सारंगगढ़। तो दोस्तों ये 5 जिला हमने प्रस्तावित जिला देख लिया। कौन कौन से, कोरिया से कौन सा जिला बना, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है, भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, ठीक है। राजनांदगांव से एक है आपका गंडई है ना, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई, खैरागढ़, छुई खदान, ठीक है। इसी राजनांदगांव के नीचे में दक्षिण में क्या अलग हुआ है, मैम अलग हुआ है, मानपुर, अंबागढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, मोहला,
और यहाँ से शक्ति अलग हुआ है, कहाँ से, जांजगीर से, और बलौदाबाजार और रायगढ़ का जो सारंगगढ़ और बिलाईगढ़ है ना, ये मिलकर आपस में क्या बना रहे हैं, एक जिले का निर्माण कर रहे हैं। इसी के साथ भविष्य में आपके कितने जिले हो जाएंगे, तो 33 जिले हो जाएंगे, पर वर्तमान में आपको बताना है कितना जिला है, 28 जिला ही है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसी का ओरिजिनल फॉर्म। जब आप इसको सीख जाएंगे ना तो ओरिजिनल मैप कैसे बनाएंगे जो हमारा छत्तीसगढ़ दिखाई देता है। तो ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग इसका बार बार प्रैक्टिस करना है, हर दिन आपको बिल्कुल मैप बनाकर देखना है, ठीक है। और इसी के साथ एक दिन मैप के मास्टर बन जाएंगे। आप कब छत्तीसगढ़ बनाना सीख जाएंगे ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब मैं बनाने वाला हूं ओरिजिनल मैप। इसी को मैंने सीखा, इसी को हमने सीखा और सीख कर इसी से बनाएंगे हम छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल मैप। तो देखिए छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल मैप कैसे बन रहा है आपका, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल मैप, ठीक है। तो चलिए ये है आपका छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल मैप। तो देखिए दोस्तों ये बन गया आपका क्या, छत्तीसगढ़ का ओरिजिनल मैप। अब देखिए अंदर का जिलों, ये जो बाहर का लाइन है ना, वो जो डिब्बा बनाए थे वही वो डिब्बा है। इसी डिब्बा को हमने बनाना सीखा अभी। अब इसी से हम लोग बनाएंगे क्या, जिला बनाएंगे, जो जिला हमने अभी थोड़ी देर पहले देखी। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या बनाया था, संभाग बनाया था। तो चलिए 5 संभाग बना लीजिए। ये है आपका एक संभाग, ये बन गया क्या आपका एक संभाग। ये बन गया क्या आपका दूसरा संभाग, ठीक है। ये बन गया आपका क्या तीसरा संभाग बन गया, है ना। और ये बन गया आपका क्या चौथा संभाग बन गया। ये बन गया क्या आपका चौथा संभाग बनकर तैयार हो गया। और ये है आपका 5वां संभाग। तो देखिए ये कौन सा संभाग है, सरगुजा। बस हमने उसी लाइन को टेढ़ा मेढ़ा बस किया है, बट खींचा तो वैसे ही ना, डब्बा ना करके ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दिया टेढ़ा मेढ़ा। ये कौन सा है, बिलासपुर संभाग है। ये कौन सा है, बिलासपुर संभाग है। ये है आपका रायपुर संभाग। ये है क्या आपका रायपुर संभाग है, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए ठीक है, ये थोड़ा सा मोटा हो गया, इसको आप ऐसे पतला कर देना, ठीक है। चलिए इस प्रकार से थोड़ा सा पतला कर देना, ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए अब यहां से मैंने क्या ड्रा किया, एक खड़ी लकीर बनाया। तो ये कौन सा जिला बना, कोरिया जिला बना। यहां से मैंने फिर खड़ी लकीर बनाया, ये कौन सा जिला बना, सूरजपुर जिला बना। यहां से मैंने आड़ा लकीर बनाया और ये कौन सा जिला बना, तो ये बलरामपुर जिला बना। और यहीं से मैंने एक खड़ी लकीर को इस प्रकार से टेढ़ा बना दिया, तो ये बन गया आपका सूरजपुर जिला। तो देखिए ये कौन सा जिला, अगेन कोरिया। ये कौन सा जिला, सूरजपुर जिला। कौन सा जिला, सूरजपुर जिला। ये कौन सा, बलरामपुर। जो खड़ा लकीर खींचे थे ना, उसी को थोड़ा थोड़ा टेढ़ा करना है, आपका बन जाएगा। और ये है आपका सरगुजा, ये है सरगुजा जिला। और ये है आपका क्या, जसपुर जिला। तो देखिए दोस्तों मैप आपको सुंदर दिखे ना दिखे, पर आपको पूरे बॉर्डर पता होना चाहिए, कहां से किसके साथ सीमा रेखा बन रहा है, क्योंकि यहां से हर बार क्वेश्चन बनता है। और बिल्कुल बहुत सारी चीजें हम इसी से पढ़ेंगे, भूगोल के बहुत सारे, अर्थव्यवस्था के बहुत सारे, मतलब अर्थव्यवस्था भूगोल सब हम इसी मैप से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए अगला मैंने यहां से चालू किया था, रायपुर संभाग में ड्रॉ किया था। कोरिया से चालू करके कहां लाया था, रायपुर संभाग में लाया था और इसको अलग कर दिया था। ये बना था क्या, मुंगेली जिला। ये क्या बना था, मुंगेली जिला। ये क्या बना था, बिलासपुर जिला। बिलासपुर जिला के बाजू में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। चलिए इसी कोरिया वाले लाइन को मैंने क्या किया था, एक यहाँ सरगुजा से मिला दिया और ये बन गया आपका क्या, कोरबा जिला। क्या बन गया, कोरबा जिला। इसी कोरबा वाले जिले को मैंने उल्टा सी जैसे बना दिया, तो ये क्या बन गया, जांजगीर चांपा बन गया। क्या बन गया, ये जांजगीर चांपा जिला बन गया, ठीक है। इसके बाजू में कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। इसके बाजू में कौन सा जिला है, रायगढ़ जिला। तो देखिए चंद मिनटों में हमने पूरे जिले बना लिए। चलिए हमने सबसे पहले पिछले मैप में क्या किया था, इसको 2 भागों में बांटा था, तो 2 भागों में बांट दिया हमने। तो देखिए 2 भागों में बांट दिया। ऊपर में जो छोटा सा जिला बनाएंगे वो क्या बनेगा, कबीरधाम। ये कौन सा जिला बनेगा, कबीरधाम जिला बनेगा। क्या जिला बनेगा, कबीरधाम। और ये है आपका क्या, राजनांदगांव। कौन सा जिला है,
राजनांदगांव जिला है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने दुर्ग जिला को 2-3 भागों में बांटा था। तो देखिए ये जो लाइन गया है ना कबीरधाम वाला, उसके नीचे से हमने इस प्रकार से ड्रॉ किया और ये बन गया आपका कौन सा जिला, बेमेतरा जिला। कौन सा जिला बन गया, बेमेतरा। उसी के नीचे हमने फिर से ये लाइन ड्रॉ किया, ये बन गया आपका कौन सा जिला, दुर्ग जिला बन गया, और ये बन गया आपका बालोद जिला। तो ये 5 जिले हो गए आपके दुर्ग संभाग के, कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद। चलिए अब बात करते हैं बेमेतरा और रायगढ़ के साथ एक जिला है जो सीमा रेखा बनाता है। तो यहां से हमने एक जिला ड्रॉ किया जिसको बेमेतरा में लाके जोड़ दिया, और ये कौन सा जिला बना, तो बलौदा बाजार। कौन सा जिला बना, बलौदा बाजार जिला बना। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये जिला है बलौदा बाजार, जो लेफ्ट से बेमेतरा और राइट से रायगढ़ के साथ टच होता है। ठीक है, इसी के पैरेलल में एक और जिला बनाया हमने, जिसे लाकर हमने कहा मिला दिया, दुर्ग में लाके मिला दिया। और दुर्ग के बाजू में आप सबको पता है कौन सा जिला है, रायपुर जिला है। और रायपुर और बेमेतरा आपस में क्या होते हैं, दोनों सीमा रेखा बना रहे हैं। देखिए यहाँ पास टच है, ये दोनों यहाँ पास क्या है, सीमा रेखा बना रहे हैं। ठीक है, चलिए रायपुर का जो जिला है नीचे, वो कौन सा जिला था, धमतरी जिला है। और धमतरी और दुर्ग आपस में क्या बनाते हैं, सीमा रेखा बनाते हैं। इसी रायपुर वाले लाइन को आप मिला दिए, लास्ट में लाकर मिला दीजिए, ये बन जाएगा आपका क्या, धमतरी जिला। तो धमतरी जिला उड़ीसा के साथ क्या बनाता है, बॉर्डर बनाता है, ये मैंने पहले ही बताया था। चलिए ये जो रायपुर है इसको 2 भागों में बांट दीजिए, ये है आपका क्या, गरियाबंद। रायपुर के बाजू का जो जिला है उसको 2 भागों में बांटा, ये गरियाबंद बना, और ये बन गया आपका क्या, महासमुंद जिला। क्या बन गया, महासमुंद जिला। तो रायपुर में कितने जिले, 5 जिले, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। चलिए बस्तर संभाग में आते हैं। बस्तर संभाग में है ना, ये है आपका क्या, बस्तर संभाग। ये है आपका क्या, बस्तर संभाग। कितने जिले हैं, 7 जिला है। तो 7 जिला चलिए बनाते हैं। धमतरी का दोस्त कौन, कांकेर। धमतरी का दोस्त कौन, कांकेर। कांकेर का दोस्त कौन, नारायणपुर। कांकेर का दोस्त कौन, नारायणपुर। तो ये दोनों बन गए जिले। ठीक है, मैंने क्या बताया, यहां से एक लाइन नीचे करना है और एक डमरू जैसा जिला बना देना है। तो ये बन गया आपका कौन सा जिला, दंतेवाड़ा। कौन सा जिला बन गया, दंतेवाड़ा, दंतेश्वरी माई का जिला बन गया। ठीक है, अब इसी को आपको यहां से काट देना है, और काटने के बाद इसके नीचे बन जाएगा आपका सुकमा जिला, जो कि बहुत ही दक्षिणतम जिला है ना, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिणतम जिलों में आता है। और ये 3 राज्यों के साथ क्या बनाता है, सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, चलिए ये कौन सा जिला है आपका, ये है आपका बीजापुर। कौन सा जिला है, बीजापुर है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहां से ये जो बड़ा सा भाग दिख रहा है ना, ये 2 जिलों में बटेगा। पर कैसे बटेगा, ये देखिए, दंतेवाड़े के ऊपर मैंने क्या खींचा, एक छोटा सा लंबा लाइन खींचा, इसी के बीच से आपको पकड़ते हुए यहां से ड्रॉ कर लेना है, और यही जिला ऊपर का बन जाएगा क्या, कोंडागांव। यही क्या बन जाएगा, कोंडागांव बन जाएगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कोंडागांव में क्या है, केशकाल घाटी है। केशकाल घाटी जो कि आप सब लोग जानते हैं बहुत ही सुंदर जगह है, जल विभाजक है ना, 2 भौतिक प्रदेश को बांटने वाला क्षेत्र है। ठीक है, कोंडागांव के नीचे क्या है, बस्तर है, और इसी के साथ ये आपका बस्तर संभाग के 7 जिले हो गए, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। तो देखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैप कितना सुंदर बन गया है। आपको बस इसी तरह से क्या करना है, बनाने आना चाहिए। इसी तरह से आपको छत्तीसगढ़ का मैप बनाना है, और सभी चीजों को हम पढ़ेंगे। तो देखिए इसके फायदे क्या है, इसके फायदे क्या है, एक एग्जांपल मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूं। ठीक है, मुझे पता है कि छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, तो छत्तीसगढ़ में अधिकतम हो सकते हैं कितने, 13 मंत्री। क्यों 13 मंत्री हो सकते हैं, तो वो मैं आपको है ना रेगुलर क्लासेस में बताऊंगा। बस अभी आज ध्यान में रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं, 13 मंत्री हो सकते हैं। और वो 13 मंत्री कहां से होंगे, तो मैप से कैसे पढ़ना है, देखिए सब मंत्री के नाम 2 मिनट में याद कराता हूं। सूरजपुर में एक जगह है प्रतापपुर। सूरजपुर में क्या है, एक जगह है प्रतापपुर, और उस प्रतापपुर से एक मंत्री है जिनका नाम क्या है, प्रेम साय टेकाम। जिनका नाम क्या है, प्रेम साय टेकाम है। ध्यान से सुनिएगा, प्रेम साय टेकाम। तो एक एक संभाग को पकड़िएगा। सरगुजा संभाग में एक मंत्री हो गया प्रेम साय टेकाम जी। दूसरा सरगुजा जिले में ही एक मंत्री मिलेंगे, है ना, उनका नाम क्या है, टी.एस. सिंहदेव जी। टी.एस. सिंहदेव जी है। इसी सरगुजा में आपको एक और मंत्री मिलेगा, कहां, सीतापुर में। कहां मिलेगा, सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से मिलेगा, और जिनका नाम क्या है, अमरजीत भगत सिंह। जिनका नाम क्या है, अमरजीत भगत सिंह जी है, अमरजीत भगत है।
ठीक है, अमरजीत भगत है, तो इनका नाम हो गया। तो 3 मिले कहाँ, सरगुजा संभाग में। चलिए बिलासपुर संभाग में आते हैं। बिलासपुर संभाग में एक कोरबा में आपके मंत्री मिलेंगे, राजस्व मंत्री है, क्या नाम है, राजस्व मंत्री का नाम क्या है, जय सिंह अग्रवाल। क्या नाम है, जय सिंह अग्रवाल। क्या नाम है, जय सिंह अग्रवाल है। तो देखिए एक मंत्री आपको कहाँ मिलेंगे, रायगढ़ में मिलेंगे, रायगढ़ में खरसिया वाले क्षेत्र में मिलेंगे। क्या नाम है, हमारे खेल मंत्री हैं, कौन है, उमेश पटेल जी। कौन है, उमेश पटेल जी हमारे खेल मंत्री हैं, उच्च शिक्षा मंत्री है, खरसिया क्षेत्र से रायगढ़ के। ठीक है, तो ये 2 मंत्री कहाँ मिले, बिलासपुर संभाग में। चलिए आइए दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में एक कबीरधाम क्षेत्र से मिलेंगे, है ना, कवर्धा से मिलेंगे, है ना, उनका नाम क्या है, तो मोहम्मद अकबर जी हैं, मोहम्मद अकबर जी है, जो कि वन मंत्री है, परिवहन मंत्री है, सड़क मंत्री है। ठीक है, तो मोहम्मद अकबर जी हैं। इसके बाद आएंगे दुर्ग में, तो दुर्ग है ना, इसके बाद देख लीजिए बेमेतरा में। बेमेतरा में क्या है, एक साजा क्षेत्र है। साजा में कौन है, साजा में कौन है, तो है ना, श्रीमान रविंद्र चौबे जी है, रविंद्र चौबे जी है, ये एक मंत्री मिलेंगे आपको कहाँ, साजा क्षेत्र बेमेतरा से। दुर्ग से आपको 3 मंत्री मिलेंगे, तो यहाँ मैं 3 मंत्री ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, 3 मंत्री मिलेंगे दुर्ग से। एक मिलेंगे अहिवारा क्षेत्र से, गुरु रुद्र कुमार जी, गुरु रुद्र कुमार जी मिलेंगे अहिवारा क्षेत्र से। ठीक है, एक दुर्ग ग्रामीण से क्या मिलेंगे, ताम्रध्वज साहू जी, ताम्रध्वज साहू जी मिलेंगे। ठीक है, ताम्रध्वज साहू जी मिलेंगे। इसके बाद एक मिलेंगे आपको पाटन क्षेत्र से, जो कि आपके मुख्यमंत्री जी है, कौन है, भूपेश बघेल जी हैं। कौन है, भूपेश बघेल जी हैं। तो देखिए दुर्ग से आपके 3 मंत्री मिल गए। ठीक है, नीचे आते हैं, इसके नीचे कौन सा जिला है, बालोद जिला है। इसी बालोद जिला से एक मंत्री मिलेगा और उनका नाम क्या है, अनिला भेड़िया जी। क्या नाम है, अनिला भेड़िया जी, है ना। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, महिला एवं बाल विकास मंत्री वर्तमान में है। ठीक है, तो ये है ना। इसके बाद चलते हैं, दुर्ग के बाजू में क्या है, रायपुर है। रायपुर में भी आपको एक मंत्री मिलेगा और इन मंत्री का नाम क्या है, जो आपका नगरीय विकास मंत्री है, कौन है, शिव डहरिया जी। कौन है, शिव डहरिया जी। कौन है, शिव डहरिया जी है। ठीक है, तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, कौन है, शिव डहरिया जी है। ठीक है, अब सबसे नीचे आ जाइएगा सुकमा। सुकमा में भी आपको एक मंत्री मिलेगा और उनका नाम क्या है, उद्योग मंत्री है, जो कि वर्तमान में क्या है, उद्योग एवं आबकारी मंत्री है, कवासी लखमा जी। कौन है, उनका नाम कवासी लखमा जी। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए चंद मिनटों में हमने पूरे मंत्री के नाम याद कर लिए और कहां से वो मंत्री है वो भी हमने याद कर लिए। चलिए काउंट कर लेते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये है आपका 6, ये है 7, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये हो गया आपका 10। ठीक है, ये 11वां मंत्री हो गया, ये है आपके 12वां नंबर के मंत्री और ये है आपके 13वां मंत्री। तो देखिए दोस्तों, मैप अगर आपको पता है तो चंद मिनटों में आप मैप को इमेजिन करके सभी चीजों को, सभी डाटा को और अन्य तथ्यों को भी बिल्कुल आसानी से स्मार्ट स्टडी के माध्यम से क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल मिलिएगा दर्शन एकेडमी में, मैं आपका बिल्कुल स्वागत करता हूं और हम अच्छे वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। बस आपको क्या करना होगा, हमारा मोटिवेट करना होगा हमको, है ना। जैसे हम आपको करते हैं वैसे ही हम सभी एक दूसरे धागे से बंधे होते हैं, तो एक दूसरे के धागे के साथ बने होते हैं, तो एक दूसरे का क्या है, आत्मनिर्भर हमेशा बढ़ाते रहना ही चाहिए और अच्छा काम करने में, है ना, देर क्यों, आज करिए, अभी करिए और बिल्कुल सबको लगे रहना है। तो दोस्तों लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।